हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने इस चैनल टेक्निकल विद रितेश में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रीट 2022 का जो पेपर हुआ है उसका आंसर की मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे चलकर कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, पेपर को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न में से रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, आक्रामकता। क्वेश्चन नंबर 3, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खेल कूद व अतिरिक्त गतिविधियों का विकास। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन से बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। इसमें सी होगा, परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। इसमें सी सही होगा, B.F. स्किनर। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें सही होगा डी, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाया गया है। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, साहचर्य। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। इसमें बी सही होगा, वर्णनात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 10, नैसर्गिक विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्याओं के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। समस्या समाधान युक्ति। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रकार से कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। इसमें बी सही होगा, अंतर्वैयक्तिक समायोजन। शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया है। इसमें डी होगा, जोसेफ डी नोवा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें डी होगा, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे। इसमें 45 होगा, 45 घंटे होना चाहिए। डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में सी सही होगा, स्टीफन एम केवे। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। इसमें बी सही होगा, नामिक मापनी।
क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2015 का मुख्य दर्शन क्या है? इसमें बी सही होगा, बिना बोझ के सीखना। क्वेश्चन नंबर 17, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? इसमें सी सही होगा, दत्तक ग्रहण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका होगा 18 का सी, फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 19, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? इसमें होगा सी, जैविक। बताइए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसमें होगा बी, अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 21, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। इसमें बी सही होगा, जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 22, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? ए, B.F. स्किनर। 23 में हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? सी, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 24, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? सी, निद्रा। विकास। क्वेश्चन नंबर 25, विकास का कौन सा आयाम नाम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? भाषा। क्वेश्चन नंबर 26, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? सी, सामवेगिक। क्वेश्चन नंबर 27, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित हैं? डी, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक विबंधित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? सी, बौद्धिक पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिगत क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणाओं के लिए निम्न से कौन सा सत्य नहीं है? सी, अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? इसमें डी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। अब आ जाइए हिंदी पे। भाषावन खंड 2 भाषावन। हिंदी में विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है सी, पाठ्य पुस्तक विधि। सी सही होगा। 32, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? पार्कहर्स्ट ने किया है। डी सही होगा इसमें। 33, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। डी, व्यवहार परिवर्तन। 34, सुंदर अभिलेख की आवश्यकता शर्त क्या है? इसमें सी सही होगा। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो।
35 भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है नाटकीकरण। 36 इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। सी जिल्द। 37 निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? सी ए और बी दोनों इसमें सही होगा। 38 इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। सी इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों की 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? सी परीक्षण का पुनर्निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 40 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। इसमें डी होगा। विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 41 ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है विदेशी। सुधारक का पर्यायवाची शब्द है शशांक। सी सही होगा। 42 में सी। 43 जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूत हुई है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। 43 का सी संवेदित। चौवालीस आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग उपयुक्त होगा? इसमें डी होगा अना। 45 सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। इसमें सी इक प्रत्यय होगा। 45 का सी। निहितार्थ निहितार्थ शब्द में संधि है। इसमें बी होगा दीर्घ संधि। 46 में बी। 47 निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है। इसमें डी होगा। 47 में डी। 48 अनुसार शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। 48 का ए। 49 वह शब्द में सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? डी भाववाचक संज्ञा है। 51 जातियां शब्द का एक वचन होगा जाति। 51 में डी। 52 हिमायती शब्द का अर्थ है। 52 में डी पक्षपाती। 53 इनका असर भी पड़ रहा है इस वाक्यांश में कौन सा काल है? 53 में डी सामान्य वर्तमान काल। 54 विधा शब्द है डी स्त्रीलिंग। 55 व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप है। 55 में सी व्यक्तियों। 56 राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी है भाषा। डी सही होगा। 56 में बी। 57 वाक्य के अंग हैं। सी विकल्प ए और बी दोनों। 57 में सी। 58 जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है प्रधान उपवाक्य। डी सही होगा। 58 में डी। 59 टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना। 59 में ए।
60 मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्तियाँ है इसमें डी। 8 वार 9 त्योहार। अब भाषा सेकेंड संस्कृत पर चलना है। इकसठ यह इत्यस्य वर्णस्य उच्चारण स्थान अस्ति। 61 का सी तालु होगा। 62 का ए। 63 का बी। 64 का बी। 65 का डी। 66 का सी। 67 का ए। 68 का सी। 69 का डी। 70 का सी। 71 का बी। 72 का सी। 72 का सी। 73 का ए। 74 का बी। 75 का डी। 76 का बी। 77 का डी। 78 का सी। 79 का सी। 80 का बी। 81 का ए। 82 का ए। 82 का ए। 83 का ए। 84 का सी। 85 का सी। 86 में डी। 87 में बी। 88 में डी। 89 का इसमें पता नहीं। 90 में डी। चलिए विज्ञान और गणित की तरफ चलते हैं। खंड 4 गणित तथा विज्ञान। समकोण में सबसे लंबी भुजा कहलाती है कर्ण। ए। 92 में बी। 93
93 में डी, 94 में सी, 95 में ए, 96 में बी, 97 में सी, 98 में डी, 99 में ए, 100 में सी, 101 में ए, 102 में बी, 103 में डी, 104 में सी, 105 में ए, 106 में बी, 107 में डी, 108 में भी डी, 109 में डी, 110 में डी, 111 में सी, 112 में ए, 113 में 113 में डी, 114 में बी, 115 में सी, 116 में ए, 117 में बी, 118 में डी, 119 में डी, 120 में सी, 121 में डी, 122 में ए, 123 में डी, 124 में बी, 125 में ए, 126 में डी, 127 में बी, 128 में सी, 129 में ए, 130 में डी, 131 में सी, 132 में डी,
133 में डी, 134 में ए, 135 में ए, 136 में ए, 137 में ए, 138 में बी, 138 में डी, 139 में डी, 140 में डी, 141 में ए, 142 में डी, 143 में डी, 144 में डी, 145 में सी, 146 में डी, 147 में बी, 148 में सी, 149 में डी, 150 में डी। अब आगे सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन का साल अगले वीडियो में आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे चलकर मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिले। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए ओके बाय।